सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर। मतलब हमें क्या होता है, ये आज़ादी होती है कि हम धार्मिक कार्यों से रिलेटेड क्या करें, उसका प्रबंधन कर सके। मतलब कहीं भी धार्मिक कार्य हो रहा है उसका प्रबंधन करने की हमें आज़ादी होती है, ठीक है। बट इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सोचो कि कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है तो कोई एक सिंगल पर्सन तो करवाएगा नहीं। तो ये जो राइट होता है ना, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, इट इज नॉट फॉर अ इंडिविजुअल। ये किसके लिए होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है, नॉट फॉर इंडिविजुअल। आप याद रखना, ये वाला जो आर्टिकल है ये किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया गया है, ये किसको दिया गया है? ग्रुप को दिया गया है, किसी ग्रुप को। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, दिस इज फॉर द ग्रुप। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, लिखो इस्लाम हो गया, इस्लाम, ठीक है। और जैसे आप लिखो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, बहुत सारा हो सकता है, सिख एक्सेट्रा। इन लोगों को यह अधिकार दिया गया, क्या अधिकार दिया गया है? कि वो अपने धर्म से रिलेटेड जो कार्य है उनका वो लोग प्रबंधन कर सकते हैं, कहीं बड़ा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने धर्म से रिलेटेड, जो इसेंशियल प्रैक्टिस है उसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, ठीक है, सॉरी, मतलब ऐसा है नहीं, ये नहीं बोले, मतलब ऐसा तो है नहीं कि उनको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने धर्म को नहीं मान सकते, सबको अधिकार है। बट ये वाला जो राइट है ना, वो किसी एक ग्रुप्स के लिए डिफाइन होता है, वो इंडिविजुअल्स के लिए डिफाइन नहीं हुआ है कि इस ग्रुप को ये अधिकार है, इस ग्रुप को ये अधिकार है, इस ग्रुप को ये अधिकार है, ये ग्रुप ऐसे प्रबंधन कर सकती है। ये सारा का सारा जो ग्रुप्स को अधिकार दिया गया है कि वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकती है, उससे रिलेटेड अगर उनको इंस्टीट्यूशन खोलना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो ये सबका सब अधिकार कहां उन लोगों को मिला हुआ है? वो सारा का सारा उनको कहां मिला हुआ है? अनुच्छेद 26 में मिला हुआ है कि वो अपने धर्म से रिलेटेड कार्यों का प्रबंधन कर सकती है वो लोग। बट यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों को लगता है ना किसी भी ग्रुप को यह अधिकार मिला हुआ है। देखो, किसी ग्रुप को यह अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है। आपको लग रहा है, जो मैं यहां लिखा हूं, इस्लाम, हिंदू, सिख, आपने लॉर्ड अयप्पा वाला केस पढ़ा होगा, केरला वाला, उसमें ना वो लोग को लग रहा है कि वो लोग रिलीजियस डेनोमिनेशन है। रिलीजियस डेनोमिनेशन क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये वाला जो अधिकार है ना, जो धर्म से रिलेटेड कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है, वो सबको नहीं मिला हुआ है, वो स्पेशल ग्रुप को मिला हुआ है। और वो स्पेशल ग्रुप कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। क्या बोलता है अनुच्छेद 26? धार्मिक कार्यों को प्रबंधन करने की मुझे आजादी है, ठीक है। किसको? किसी इंडिविजुअल को नहीं, यहां ग्रुप्स का बात होता है, ठीक है। ग्रुप्स हैव राइट, ठीक है, टू क्या मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। उनका क्या है? उनके पास ये अधिकार होता है, ठीक है। जैसे कि इस्लाम, हिंदू, सिख, इनके पास अधिकार, ये किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या स्कूल कॉलेज जो हो सकता है धर्म से रिलेटेड वो खोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको क्या समझना पड़ेगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक टर्म आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस डेनोमिनेशन। इसी पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। मतलब ये जो आजादी मिला हुआ है ना, वो किसको मिला हुआ है पता है? फ्रीडम ऑफ क्या है? मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, मतलब धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की आजादी केवल इन्हीं को मिला हुआ है। किनको? रिलीजियस डेनोमिनेशन को। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? धार्मिक संप्रदाय। अब ये क्या है मैं बताता हूं, आप कैसे पहचानोगे? देखो, सबसे पहले ना इसमें क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलीजियस डेनोमिनेशन के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये राइट्स किसके लिए? ग्रुप के लिए। तो ये जो रिलीजियस डेनोमिनेशन का मतलब क्या होता है पता है? ये सबसे पहले ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ पीपल, इनको रिप्रेजेंट करता है। पहला बात तो ये। अब ग्रुप ऑफ पीपल में जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, जैसे इस्लाम एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज इस्लाम, मैं समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। दूसरा, रिलीजियस डेनोमिनेशन होने के लिए दूसरा कंडीशन क्या है? यूनिक क्या है? यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होना चाहिए। याद है क्या बोला मैंने? यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब बोलिए सर, यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस मीन्स व्हाट? या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस।
ठीक है। मतलब रिलीजियस, ये सारा अधिकार किनको दिया गया है? रिलीजियस डेनोमिनेशन को, हिंदी में क्या बोलते हैं? धार्मिक संप्रदाय को दिया गया है। आपने, मैं ये नहीं बोल रहा आपने ये अनुच्छेद पढ़ा नहीं होगा, बट मैं आपको इसको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप पहले एक बार इस अनुच्छेद को मेरे से पढ़ो, फिर बताना समझ में आया कि नहीं। मैं पढ़ रहा था कि हम लोग पढ़ रहे थे कि ये अधिकार दिया हुआ है। क्या का अधिकार दिया हुआ है? हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। क्या सबको अधिकार दिया गया? नहीं, आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा बट आपने सिर्फ की ये लाइन पढ़ा होगा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। किसको ये अधिकार दिया गया है? केवल रिलीजियस डेनोमिनेशन को। रिलीजियस डेनोमिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? धार्मिक संप्रदाय। हमको कैसे पता चलेगा कोई चीज धार्मिक संप्रदाय है कि नहीं? देखो, पहचानने का तरीका मैं हूं ना, मैं बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इस्लाम, यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस मतलब इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, प्रैक्टिसेस। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब जो उनके धर्म में बहुत क्या है, वो इसेंशियल है, जरूरी है। समझ में आया? जैसे कि आप मान लो, जैसे मैं इस्लाम का बात करूं तो उनके धर्म में नमाज बहुत जरूरी होता है ना, ठीक है। उनके धर्म में तो नमाज, इसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या हो गया? नमाज, ठीक है, डन। उसके बाद जो थर्ड, जो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले क्या बोला? ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा क्या बोला मैंने? यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और सबसे लास्ट में उनको एक यूनिक नेम होना चाहिए, उनका यूनिक नेम होना चाहिए, उनका यूनिक नेम। अब बोलोगे यूनिक नेम क्या है इस्लाम में? इसका यूनिक नेम है बाबू मुस्लिम्स, है ना, ठीक है। यही कहलाता है रिलीजियस डेनोमिनेशन। अब ऐसा नहीं हुआ कि आज मैंने बोला कि मैंने आज से एक नया धर्म स्टार्ट कर दिया, मार्कर धर्म, तो ये वो रिलीजियस डेनोमिनेशन होगा ही नहीं। कहीं मेंशन है? क्यों? मार्कर धर्म क्या? मार्कर धर्म पहले तो वो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, वो तो मैंने स्टार्ट किया। आप मानते हो क्या मार्कर धर्म को? या मेरे सामने जो सर बैठे वो मानते हैं मार्कर धर्म को? नहीं मानते हैं। तो क्या है, अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इस मार्कर धर्म को, तो ये रिलीजियस डेनोमिनेशन नहीं है। तो क्या मुझे सरकार आज़ादी देगी क्या? या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा संविधान मुझे आज़ादी देगा क्या कि हम क्या करें, अपने धर्म का प्रबंधन कर पाए, हम मार्कर धर्म का प्रचार प्रसार कर पाए? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मार्कर धर्म ना तो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ना ही मार्कर धर्म में ऐसा कहीं मेंशन है कि मार्कर धर्म को मानना ही मानना है। उसमें कोई इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी नहीं। हम बोले ना मार्कर धर्म में एक नया, हम बोले ये इसेंशियल है मार्कर धर्म में कि सबको ना अपने सर पे अपना नाम लिखना है मार्कर से। आप मानोगे? ये मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा मेंशन ही मार्कर धर्म होता है कुछ। तो ऐसा याद रखना कि ये जो अधिकार, और इस मार्कर धर्म को एक अलग नाम हम कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो अधिकार है, क्या अधिकार दिया गया है कि धार्मिक कार्यों का हम प्रबंधन कर सकते हैं, सबको दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये किसके लिए? एक ग्रुप्स के लिए दिया गया है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, उससे भी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इस्लाम, हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन ये जो अधिकार है वो कोई नहीं बोल सकते कि कोई 10 लोग मिला और बोला नहीं हम भी तो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं और हम एक नया धर्म बना देते हैं, उसको ये अधिकार दिया गया प्रबंधन करने का? नहीं। जो रिलीजियस डेनोमिनेशन होता है, रिलीजियस डेनोमिनेशन का मतलब जो धार्मिक संप्रदाय होता है। धार्मिक संप्रदाय हम किसको बोलते हैं? रिलीजियस डेनोमिनेशन किसको बोलते हैं? जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए इस्लाम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। फिर दूसरा क्या? जो यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस करता है, मतलब इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब जो क्या करता है, वैसा धर्म जहां क्या हो, एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो। मतलब बहुत सारे धर्म में हम लोग अलग अलग करते हैं ना, पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कुछ क्या होता है, अलग अलग धर्म में क्या है, अलग अलग चीज़ों का मेंशन होता है कि आपको ये करना चाहिए इस धर्म में, ये आपके धर्म में जरूरी है, जो कुरान में मेंशन होगा, ठीक है। तो उसमें इस्लाम में क्या है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होता है? नमाज। नमाज उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो नमाज। और उनको यूनिक नेम क्या दिया गया? मुस्लिम। तो जो ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ना बाबू, उन्हीं को रिलीजियस डेनोमिनेशन बोला जा सकता है, और उन्हीं को ये आज़ादी दिया गया है। क्या आज़ादी दिया गया है? मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का। ये बात याद रखना। समझे क्या बोला? आपने ये आर्टिकल पहले भी पढ़ा होगा अनुच्छेद, बट मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको थोड़ा यूनिक तरीके से इस आर्टिकल को समझाऊं। आप इस चीज को देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा, हर आर्टिकल का अपना क्या होता है, मैंने बताया ना क्या होता है, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके लिए कोई भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है कि नहीं हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कभी। सबका अपना कुछ ना कुछ रुकावट होता है। देखो इसका रिलीजियस ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, वही सेम चीज। आप कुछ भी करो, मैनेजमेंट करो धार्मिक कार्यों का, आप किसी धार्मिक कार्यों से रिलेटेड इवेंट को भी ऑर्गेनाइज करो, स्कूल कॉलेज भी खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट
सबसे इंपॉर्टेंट इसका रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन वो क्या क्या है, देखो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, वो है देखो सबसे पहले पब्लिक ऑर्डर कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था आपने बिगाड़ दिया तब तो सब कुछ खत्म, पब्लिक ऑर्डर तो नेसेसरी है। दूसरा मोरालिटी, नैतिकता को कभी हार्म नहीं होना चाहिए, मोरालिटी। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, हेल्थ, क्योंकि धर्म के नाम पे बहुत लोग अलग अलग तरह का चीज़ करवाते हैं। देखो मैं किसी धर्म को गलत और सही नहीं बोल रहा हूँ, बट हर एक धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं और लोग क्या करते हैं उन बुराइयों को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये जब तक ये सुपरस्टिशियंस जो वाला होता है ना, अंधविश्वास, ये खत्म नहीं होगा ना तब तक हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बहुत सारा ऐसा हम लोग धर्म में, हर एक धर्म में होता है, मैं किसी एक धर्म को नहीं बोल रहा हूँ, हर एक धर्म में कुछ ऐसा काम करवाया जाता है जिससे हेल्थ हानि होता है। जैसे किसी धर्म में बोल रहा आग पे चलो, किसी धर्म में बोल रहा अपने खुद को मारो, ये सब गलत प्रैक्टिसेस है। तो हेल्थ को हानि नहीं होना चाहिए, किसी के नैतिकता को नुकसान नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए। बट इसमें एक बहुत खास बात है, पता है क्या, जो आप और कभी नोटिस नहीं किए होंगे, पता है क्या, मैंने क्या बोला है कि पार्ट 3, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 का कोई भी आर्टिकल वायलेट होगा ना तो यहाँ इसका ये उसका रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। मतलब आप पार्ट 3 के आर्टिकल्स को वायलेट कर भी दोगे ना तो ये ज़्यादा क्या करेगा पता है, ये प्रिवेल करेगा ये वाला आर्टिकल। बोलोगे सर ये वाला आर्टिकल क्यों प्रिवेल करेगा, क्योंकि पार्ट 3 में क्या दिया जाता है, हमें मौलिक अधिकार दिया। मौलिक अधिकार किसको दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को। लेकिन यहाँ तो ग्रुप्स है ना, तो ग्रुप्स का यहाँ जब भी कुछ होगा तो किसी ग्रुप्स के अगेंस्ट में होगा। तो यहाँ ना आप रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में पार्ट 3 को नहीं डाल सकते हो। ये कभी भी याद रखना, पार्ट 3 और इसके बीच जंग होगा, उस जंग में विजेता कौन होगा, ये वाला आर्टिकल होगा। क्यों ये आर्टिकल होगा, क्योंकि पार्ट 3 में किसको राइट्स दिया गया है, इंडिविजुअल्स को, जबकि ये किसके लिए, ग्रुप्स के लिए है। समझ में, ये जो पूरा है वो ग्रुप्स के लिए। तो कोई इंडिविजुअल जाके ये नहीं बोल सकता है सर देखिए ना मेरा ये हानि हो रहा है, वो इंडिविजुअल को नुकसान नहीं होगा, ठीक है, वो पूरा ग्रुप्स के लिए है। समझ में आया। तो कभी भी पार्ट 3 और इसमें जंग हो तो ये वाला आर्टिकल प्रिवेल करेगा, ठीक है। मैं लॉर्ड अयप्पा वाला केस पढ़ाऊंगा। आप लोग केस स्टडी में, एक छोटा सा कंप्लेन है, आप लोग केस स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हो, बट लॉर्ड अयप्पा वाला आप केस पढ़ना, आप खुद से भी पढ़ के देखना, बड़ा इंटरेस्टेड है। वो 2 आर्टिकल के बीच का जंग है और वो जंग आज तक समाप्त नहीं हुआ, जंग आज तक चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इस अनुच्छेद 26 में ये पूरा बात याद रखना आपको। आई होप सबको पसंद आएगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तब तक आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। स्वस्थ रहे, सेफ रहे। थैंक यू सो मच।